कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अविराज वर्ल्ड स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अनुज कुमार। मैं आपको सोशल स्टडीज़ पढ़ा रहा हूँ। सोशल स्टडीज़ के अंदर भी इंडियन पॉलिटी हमारा चैप्टर चल रहा है, बुक चल रही है, जिसके अंदर चैप्टर है हमारा पावर शेयरिंग। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमने इसमें पढ़ा था क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ लिया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमारा संविधान कितने बनाया, कितने दिन लगे, इसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं और कितने शेड्यूल हैं, कितने पार्ट्स हैं। ऐसे ही हमने प्रिम्बल के बारे में पढ़ा। प्रिम्बल के अंदर कैसा प्रिम्बल होता है, इसके अंदर कौन कौन से वर्ड दिए गए हैं। हमने अपने आप को दिया है, ठीक है। इसके अंदर जुडिशरी है, जस्टिस है, सोशलिज्म है, सेक्युलर है। तो हमने सब इसके बारे में एक्चुअली हमने पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा। लास्ट लेक्चर हमने लिया था, उसके अंदर हमने देखा इंडियन पॉलिटी के अंदर पावर शेयरिंग है कि हमने इंडिया के अंदर पावर कैसे शेयर की जा रही है। पावर शेयर बताया था कि इंडिया के ऑर्गन जो है, इंडिया के ऑर्गन इट मीन्स कि इंडिया के जो लेजिस्लेचर है, इंडिया का जुडिशरी सिस्टम है, इंडिया की पार्लियामेंट है, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट्स हैं या कोर्ट हैं आपके, जो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वॉटेवर, ठीक है। और इंडिया के एग्जीक्यूटिव लेवल, ये तीन ऑर्गन हैं, ये आपस में कैसे काम शेयर करते हैं, ठीक है। हमने इसके बारे में पढ़ा। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, एक रिकैप हो जाए, ठीक है। एग्जीक्यूटिव एक बॉडी है, एक पर्सन है, ठीक है, जो आप क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं। गवर्नमेंट हमारी खुद एक इंस्टीट्यूशन है जो सारे सिटीजन और इंडिया के किसी भी कंट्री के रिसोर्स को क्या करता है, आपका रेगुलेट करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है। देन आते हैं जुडिशरी का जज, जो कोर्ट कोई भी छोटे छोटे डिस्प्यूट्स जो होते हैं उसको क्या करता है, सॉर्ट आउट करता है। देन बात करते हैं लेजिस्लेचर की, ठीक है। लेजिस्लेचर की, तो लेजिस्लेचर के अंदर क्या है, लॉज ऑफ कंट्री, यानी अगर मैं बात करूँ इन शॉर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आप जब एग्ज़ाम में लिखोगे ना, डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल जब लिखना, क्योंकि एग्जाम्पल आपको क्या है ना, सिंपल क्लियर कर देगा। सामने वाला जो टीचर है ना, जो उसको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि यस, कि हाँ, कि बंदा क्या बोल रहा है, कि स्टूडेंट क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। यार ये दिक्कत करेगा, ठीक है, सही है, हाँ। तो क्या टीचर को इजीली क्लियर हो जाएगा कि हाँ, बच्चे को पता है कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है, गवर्नमेंट क्या है, जुडिशरी क्या है, लेजिस्लेचर क्या है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। गवर्नमेंट की दो पावर बताई थी, एक ट्रेनिंग होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मोनार्की, और दूसरा डेमोक्रेसी, जिसमें हम खुद एक अपना कैंडिडेट चूज़ करते हैं और उसको खड़ा करते हैं। नेक्स्ट बताया था पावर शेयरिंग मीन्स क्या, मतलब क्या है कि हाँ, कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है, इनकी पावर जो कहलाती है, इनको बोलते हैं पॉलिटिकल पावर को पावर शेयरिंग, जो आपस में पावर शेयर करते हैं। इसी तरह से लोकल पावर कहलाती है, आपके लोकल बॉडी यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल, यूनियन लेवल और लोकल लेवल, इसकी पावर। ऐसी हम फॉर्म की थी, हॉरिजॉन्टल फॉर्म, वर्टिकल फॉर्म और आपका सोशल ग्रुप फॉर्म और पॉलिटिकल ग्रुप, इसकी बातें हमें बात की थी। आज हम बात करेंगे बेल्जियम के बारे में वैसे, लेकिन बेल्जियम से पहले आप कुछ जो पॉइंट्स हैं उसको हम क्लियर कर लेते हैं कि का मतलब क्या है। जो भी, क्योंकि मतलब इनके इसलिए क्योंकि अभी जैसे हम चैप्टर अभी आगे पढ़ेंगे ना, तो हमें समझ में आएगा कि इसके अंदर कहाँ वर्ड बोला गया है। बुक का भी पढ़ोगे ना, बुक के अंदर भी तो आपको दिखाई देगा। एक्चुअली बुक के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं लिखी हुई हैं, ठीक है। जो स्टोरी टाइप में मैंने उसमें से कुछ पॉइंट निकाले जो इंपॉर्टेंट लगे, जो अच्छे लगे, ये मैंने इसमें आपको वो टाइप कर दिए। देखिए हम बात कर पहले मेजोरिटियन। देखो नाम से पता चल रहा है मेजोरिटी, कहते हैं मेजोरिटी जिसकी है या माइनॉरिटी, मेजोरिटी में जिसकी मेजोरिटी है वही जीतेगा। तो वही मेजोरिटी कि जिसकी संख्या ज़्यादा हो, जिस मेजोरिटी की कम्युनिटी ज़्यादा हो, उसको बोलेंगे मेजोरिटेरियन। इट इज़ बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट, कि जो चाहता है उसको क्या करना है, उसकी कम्युनिटी की मेजोरिटी होनी चाहिए। सिंपल फॉर्म कहलाता है मेजोरिटी का। जैसे हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा मेजोरिटी किसकी, हिंदू हैं, तो हिंदू इसका मेजोरिटी है हिंदू की, जाट की, कहते हैं ना जाट गुजर, तो जाट और गुजरों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए मेजोरिटी यहाँ है। बात करें कम्युनिटी गवर्नमेंट, देखिए कम्युनिटी होता है मतलब समाज, कोई भी जो कह सकते हैं ना कम्युनिटी, जैसे आपका इसके बारे में बात करूँ, सपोज हमने एक म्यूज़िक की ग्रुप बना लिया, हमने क्या बना, म्यूज़िक का ग्रुप बना लिया और हमने उसको अच्छे लेवल पर ले गए, कई लोग मिल गए, तो हमने क्या बना दी, उसकी कम्युनिटी बना दी, ठीक है, एक गवर्नमेंट कम्युनिटी बना दी उसे हमने। अब हम उसमें आपस में काम कर रहे हैं। या कह सकते हैं संगीत के अलावा हमने कोई भी रिलीजन की कम्युनिटी बना ली, जैसे धर्म के लिए कि हिंदू धर्म ने अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बना ली,
आपने नाम सुना होगा, बजरंग दल का नाम सुना होगा आपने, आपने शिवसेना का नाम सुना होगा। क्या है ये? इन्होंने कम्युनिटी के आधार पर, इनके अंदर क्या है, कम्युनिटी के आधार पर इन्होंने अपने ग्रुप्स बना रखे हैं, तो वही बोलेंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट। अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ इलेक्टेड बाई दी पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है ना, बिलोंगिंग टू लैंग्वेज। अगर हिंदू है तो क्या है, सब हिंदू हिंदू होंगे उसके अंदर, कम्युनिटी रिलीजन बन गई। अगर मुस्लिम्स है तो मुस्लिम होंगे। तो वही चीज़ की कम्युनिटी की गवर्नमेंट के आधार पर बनाए हुए। थर्ड आते हैं आपका प्रूडेंशियल। देखो प्रूडेंशियल का मतलब होता है पीसफुली, विवेकपूर्ण, इसका मतलब होता है। तो आप ऐसे इजीली कह सकते हो कि इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन प्रोड्यूस और ऑन अ केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स और लॉसेस। मतलब कोई भी आपको जो लॉस होता है या फ़ायदा होता है वो किसके बेस पर होना चाहिए, मतलब आपको उस चीज़ का डिसीजन नहीं है ना, आपको पीसफुली लेना है। सपोज अगर सरकार को किसी चीज़ की लॉस हो जाता है, ठीक है, तो उसका मतलब ये तो है नहीं कि ये लोगों को गोली मार देगी, भैया तूने नुकसान किया, नहीं। लॉस हुआ तो कभी गेन भी हुआ था, तो क्या करेगी वो, शांतिपूर्ण तरीके से पीसफुली होके अपना डिसीजन लेगी। जैसे अभी चल रहा है ना, अभी जो केस चले थे कुछ दिन पहले, हमने इस बारे में पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं, लीकर जो है आपकी दारू है वो हटा दी थी कि अब वो बेचेंगे कोरोना के टाइम पर। तो क्या हुआ, लोगों ने खूब इकट्ठी लाइन लगाना चालू कर दी थी। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि भैया लोग उसको मारें या गवर्नमेंट उनको क्या कि गोली मार दो, नहीं। डिसीजन ले लिया गवर्नमेंट ने, उसमें लॉस भी हुआ, फ़ायदा भी हुआ गवर्नमेंट को, लेकिन अब क्या है उसमें, अब उस चीज़ का डिसीजन लिया उसने पीसफुली लिया, उसको बोलेंगे प्रूडेंशियल। नेक्स्ट आता है चेक्स एंड बैलेंस। चेक मतलब किसी चीज़ को चेक करना और बैलेंस बचा हुआ। तो इन द सिस्टम ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट चेक्स द अदर विच रिजल्ट इज बैलेंस ऑफ पावर शेयरिंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। देखो हर ऑर्गन जो है, ऑर्गन मतलब वही लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों ऑर्गन जो हैं अपने इसके गवर्नमेंट के, ये आपस में एक दूसरे को चेक करते रहते हैं कि कोई गलत तो काम नहीं चल रहा, कि सुप्रीम कोर्ट गलत तो जज नहीं कर रहा, ये एग्जीक्यूटिव लेवल जो है वो अच्छे से लॉ बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, कोई गलत तो लेवल लॉ नहीं बना रहे। पार्लियामेंट के अंदर सही लोग सही बिल पास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, गलत बिल तो पास, मतलब आपस में सब चेक करते रहते हैं। देखो इससे क्रॉस चेक से क्या हो जाता है ना, कि किसी की गलती होती है तो इसे ईजिली पॉइंट आउट किया सकता है ताकि वो सुधर जाए, नहीं सुधरेगा तो उसे नेक्स्ट टाइम हटा दिया जाएगा कि आप रिज़ाइन दो। तो वही चीज़ रिजर्व कंस्टिट्यूशनसीज। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब होता है, एक रिजर्व मतलब होता है आरक्षित, कोई एरिया पर्टिकुलर एरिया में उसको उसको फॉर्म कर दिया गया। सपोज़ मैं कोई, जैसे मैं, अच्छा कोई बच्चा है, जैसे मैं आपको सोशल स्टडीज़ पढ़ा रहा हूँ, इसके बारे में पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे अगर कह दो कि सर आपको प्रिंसिपल मैम अगर बोल दें कि सर आपको कंप्यूटर पढ़ाना है, लेकिन मुझे तो आता ही नहीं है, फिर कैसे पढ़ाऊँगा। तो वही चीज़ है कि हर बंदे को उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको रिजर्व किया जाता है। तो ये है कि इन दिस द कंस्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व इन द असेंबलीज एंड पार्टीज फॉर द माइनॉरिटीज़ इन ऑर्डर टू गिव देम अ फेयर शेयर इन अ पावर। तो वही चीज़ है कि उसको आरक्षित करने के लिए, सॉरी इसके अंदर रिजर्व का मतलब कुछ और है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे SC ST के जो हम बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनको भी उसी चीज़ का पूरा हक मिलना चाहिए, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर जितना कि बाकी लोगों को मिलता है। कोई भी कहते हैं अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो वही चीज़ का मतलब है रिजर्व कैटेगरी जैसे बोलते हैं ना, रिजर्व कैटेगरी, तो वही चीज़ है, ठीक है। वो एग्जाम्पल मैंने गलत ले दिया था, सॉरी उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोलिशन गवर्नमेंट। अब जो कोलिशन गवर्नमेंट तो बहुत ईजी आप समझ जाओगे कि जब कोई भी इलेक्शन करने के लिए, इलेक्शन में जब 2-3 पार्टियाँ खड़ी होती हैं और कोई भी नहीं जीत पाता तो क्या करते हैं, आपस में गठबंधन कर लेते हैं। जो गठबंधन करते हैं ना उसी को बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। जैसे हरियाणा के अंदर अभी JJP ने BJP के साथ मिलकर सरकार बनाई, BJP अलग नहीं जीत पा रही थी तो क्या हुआ, तो JJP के साथ उन्होंने मिलकर खट्टर जी ने सरकार बनाई और मुख्यमंत्री खुद बने और चौटाला जी को, दुष्यंत चौटाला जी को अपना डिप्टी चीफ CM बना दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम बेल्जियम की। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, अब थोड़ा मज़ा आने वाला है। बेल्जियम कहाँ है, सबसे पहली बात तो ये आती है, बेल्जियम है यूरोप के अंदर। और बेल्जियम से एक चीज़ और याद कर लो, बेल्जियम के अंदर अपनी हिस्ट्री में हमने पढ़ा था, बेल्जियम में क्रांति हुई थी, एक रिवॉल्ट हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्ट, जिस टाइम पर बेल्जियम के अंदर जो औरतें थीं उन्होंने जो बर्बन का जो किला था उसमें धावा बोल दिया था और लोगों को, वहाँ के राजा को भगा दिया था। ये वही जगह है, ठीक है। आपका पीछा नहीं छोड़ेगा ये बेल्जियम फ्रांस जो है ना, इस क्लास में और नेक्स्ट 9th क्लास में पीछा नहीं छोड़ेगा, 11th क्लास में पीछे छोड़ देगा, ठीक है। बात करें, देखिए बेल्जियम आप देख रहे हो, और बेल्जियम ये है आपका यूरोप के अंदर, फ्रांस और नीदरलैंड के
मिड में, कहने का एक सैंडविच बना हुआ है कि ऊपर है नीदरलैंड, जिसे आप कहते हैं ना नीदरलैंड, और बीच में नीचे है फ्रांस, बीच में सैंडविच की तरह बना हुआ है बेल्जियम। बेल्जियम का एरिया इतना छोटा है कि अपना हरियाणा बहुत बड़ा है, अपना हरियाणा से भी छोटा है इसका बेल्जियम का एरिया। ठीक है, बात करें, देखते हैं मैप के अंदर कहाँ है। देखिए बेल्जियम देख रहे हो, बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। हमने ब्रुसेल्स के बारे में बात करा था ना, यहाँ पर इसका किला था अपना, लुईस 16 जो था उसका किला था। नीचे है फ्रांस, नीचे फ्रांस, ऊपर नीदरलैंड। कलर चेंज कर लें, ओके कौन सा कलर लें? रेड ले लेते हैं, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं, यस। ऊपर नीदरलैंड, नीचे है फ्रांस। ठीक है, ये चीज़ पता होना इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, यह है जर्मनी। ठीक है, यह है लग्जमबर्ग। कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ के एक्चुअली को नाम याद रखा करो। आपको जब तक नाम याद नहीं होगा ना कि कौन सी कंट्री कहाँ है, तो आप इजीली किसी को डिफाइन नहीं कर पाओगे कि यार कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये है ब्रुसेल्स, और यह है लग्जमबर्ग। लग्जम बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, और यहाँ पे कोई गवर्नमेंट है नहीं। देखो यहाँ की खास बात बताता हूँ लग्जमबर्ग की, कि यहाँ पे किसी भी ट्रैवल का ना कोई खर्चा नहीं लिया जाता, कोई टिकट नहीं लगता। टिकट आप कोई भी बंदा अगर चाहे तो ट्रेन में ट्रैवल कर सकता है फ्री में। आपको कहीं जाना है तो आप ट्रेन के अंदर चढ़ के बैठ जाओ, क्योंकि वहाँ पर कोई करप्शन नहीं है। वहाँ लोग झूठ नहीं बोलते जैसे इंडिया में बोलते हैं ना, कि हाँ बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गए, बाद में टीसी ने पकड़ लिया तो भाग गए। तो ऐसा नहीं है लग्जमबर्ग के अंदर। यूरोपियन कंट्रीज़ जो है ना, वो इस मामले में बहुत ही ऑनेस्ट हैं। ठीक है, तो बहुत सी ऐसे कंट्रीज है, तो लग्जमबर्ग ऐसी है भी कंट्री, फर्स्ट कंट्री बनी है जहाँ पे कोई भी आपके ट्रैवलिंग का खर्चा नहीं देना पड़ता वहाँ के लोगों के लिए। ऐसा नहीं कि हम पहुँच जाएँ तो वहाँ पर हमें फ्री होगा, नहीं, हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। अब देखिए ब्रुसेल्स, अब बेल्जियम के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं पावर शेयरिंग की? देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ें हुई थी। गड़बड़ें इट मीन्स कि यहाँ पर जब क्रांति हुई थी तो यहाँ कुछ लोग थे नीदरलैंड के, कुछ लोग थे फ्रांस के, और कुछ लोग थे जर्मनी के। यहाँ लैंग्वेज की जो चर्चा हुई थी ना, अपने इंडिया में तो लोग अमीर गरीब की वजह से मर गए, कहते कहते कि तू अमीर है गरीब है। वहाँ पर क्या था, वहाँ पैसों को लेकर कोई नहीं कहता था। आपको पहले भी बताया था हिस्ट्री में, वहाँ लैंग्वेज के लिए लोग लड़ाई कर जाते थे, भाषा के लिए, लैंग्वेज के लिए। तू फ्रांस बोलता है, तू फ्रेंच है, तू डच बोलता है, जर्मनी बोलता है। वहाँ झगड़े होते थे केवल लैंग्वेज को लेकर। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं। इंडिया में तो कोई हिंदी बोल, उर्दू बोल, इंग्लिश बोल, तमिल बोल, तेलुगु बोल, सब कुछ इंडिया में जायज़। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था, वहाँ झगड़े केवल लैंग्वेज के बेस पे हो जाते थे। ठीक है, अब बात करते हैं जी झगड़े क्यों हुए। ठीक है, देखिए एक्चुअली आपको मैं दिखाऊँ। ठीक है, देखिए ये आप येलो कलर देख रहे हो, अब आपको इसमें समझाता हूँ क्या है। येलो कलर देख रहे हो, ये आपका फ्रांस का इलाका, फ्रेंच, इसे बोलते थे फ्लैमिश। मैंने देखो पीपीटी में लिखा नहीं है तो प्लीज़ आप नोट कर लेना, इसे बोलते थे फ्लैमिश, फ्लैमिश रीजन। दोबारा लिख दूँ, मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा, ब्लू लिखता हूँ, दोनों में काम करेगा। देखो जिसमें रहते थे अपने डच, क्योंकि ऊपर नीदरलैंड था तो नॉर्थ का एरिया जो बना वो था हमारा डच एरिया, जिसमें डच लोग बोलते थे, जिसका एरिया को बोलते थे फ्लैमिश, फ्लैमिश रीजन। जहाँ पर लगभग 59% लोग जो थे ना, पूरे बेल्जियम के अंदर 59% जो लोग थे वो क्या बोलते थे? डच, जो कि ऊपर का फ्लैमिश रीजन बन गया। और 40% लोग जो बोलते थे वो बोलते थे आपके फ्रेंच बोलते थे। आधे डच बोलते थे और आधे फ्रेंच बोलते थे। अब बच्चा 1%, 1% जो थे ना बीच में ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये बोलते थे 1% जर्मन। ठीक है, ये तो बात हुई बेल्जियम की। बेल्जियम में यहाँ 59% कौन था? डच, और आपके 40% थे फ्रेंच। अगर हम बात करें इसी चीज़ के कैपिटल की, जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में इसका उल्टा हुआ करता था। मीन्स कि ब्रुसेल्स के अंदर फ्रेंच बोलने वाले जो थे वो थे 80%, और डच बोलने वाले थे केवल 20%। बस यहीं पे गड़बड़ हो गई कि पूरे, देखो अगर डच चाहता तो पूरा का पूरा कब्जा कर सकता था, लेकिन डच ने नहीं किया। यहाँ पे देखो कहते हैं ना, अब ये बात आई पीसफुली वाली, क्या कहते हैं ना, प्रूडेंशियल। तो प्रूडेंशियल वाली बात कहाँ से आई? वो चाहते तो कर सकते थे, दोनों के दोनों मिलके झगड़े कर लेते, मारपीट कर दे, लेकिन उससे कुछ नहीं निकलता। उन्होंने दिमाग का यूज़ किया, उन्होंने सोचा कि काम करते हैं, हम दोनों आपस में मिलते हैं, मिल के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे कि उन्होंने
चेंज करते 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 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया अपने, और कुछ लॉज बनाए अपने लिए कि हम इन लॉज पे काम करेंगे। अभी हम लॉज के बारे में पढ़ेंगे, देखो ठीक है, कि आप इस लॉज पे काम करोगे, फ्रांस ये रूल आपका, ये पावर आप शेयर करोगे, ये वाली पावर मेरी। जैसे अगर मैं थोड़ी सी सिंपल शेयर बात करूँ अपने इंडिया के हिसाब से, जैसे अपने पास कौन कौन सी पावर है, एजुकेशन, ठीक है, ये पावर में ही आएंगी। आपका डिफेंस, हमने क्या करेगा, डिफेंस का एक अलग मिनिस्टर बना रखा है राजनाथ सिंह जी को। होम मिनिस्ट्री हमने दे रखी है किसी अमित शाह जी को, ठीक है। अपने एजुकेशन जो है हमारे रमेश पोखरियाल साहब को, मतलब हमने अलग अलग पावर शेयर कर रखी। इसी तरह फ्रांस वालों ने और डच वालों ने आपस में क्या किया कि हम आपस में पावर को शेयर कर लेते हैं। कुछ काम तुम देखोगे, कुछ काम मैं, आपके में इंटरफेयर मैं नहीं करूँगा और मेरे में इंटरफेयर आप नहीं करोगे। तो बस वही चीज़ इन्होंने समझौता कर लिया, और ब्रुसेल्स जो है वो पावर शेयरिंग कंट्री के नाम से एक फेमस हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं जी ऐसा क्या किया उन्होंने। देखो लैंग्वेज का याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में यही बन जाता है कि किसके पास कितनी थी। बेल्जियम इज अ यूरोपियन कंट्री, एक यूरोपियन कंट्री है, आप जानते ही हो, विद अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़। लो जी 1 करोड़ लोग ही रहते हैं इसमें, केवल 1 करोड़ लोग रहते हैं बस। इन दिस कंट्री द एथनिक कंपोजिशन इज कॉम्प्लेक्स, यहाँ की लेकिन कंपोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब 1 करोड़ लोगों के अंदर भी अलग अलग जनजातियों के लोग रहते हैं। जैसे ऑफ द टोटल पीपल 59% लीव्स इन द फ्लेमिश रीजन, बताया था आपको कितना, फ्लेमिश रीजन यानी डच, ओके जी, एंड डच लैंग्वेज स्पीक्स, ठीक। अनदर 40% पीपल लीव्स इन अ अनदर 40% पीपल लीव्स इन अ वेलोनिया, देखो दूसरा नाम है वेलोनिया, नाम याद रखना, रीजन, एंड स्पीक्स फ्रेंच। रिमेनिंग 1% एंड बेल्जियम स्पीक जर्मन, और बाकी के जो 1% बता था बेल्जियम के अंदर वो जर्मन बोलते थे, ठीक है। ये तो इसका फंडा। अब क्या हुआ, इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, अभी तो बात की गई बेल्जियम की, अब इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच, 80% लोग क्या कहते हैं, बोलते थे फ्रेंच, एंड 20% आर डच स्पीकिंग, 20% डच बोलते थे। द फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, जो बोलते थे ना फ्रेंच बोलते थे, वो क्या थोड़े अच्छे खासे अमीर घराने के लोग थे। लिखा हुआ है ना 80% पीपल फ्रेंच, वाइल परसेंटेज जो डच और एंड 20% डच। द फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी जो कम लोग थे वार रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, अच्छे खासे पावरफुल थे, पैसे वाले थे। दिस मेड द डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंग्री, इसी वजह से डच जो कम्युनिटी थी ना वो एंग्री हो गई, क्योंकि ब्रुसेल्स के अंदर जो हमारी कैपिटल थी, सारे काम कैपिटल में चलता है। आपके तीनों ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन हैं गवर्नमेंट के, वो सबसे ज़्यादा कहाँ, वो कहाँ रहते हैं, उनके ऑफिस कहाँ हैं, कैपिटल में रहते हैं। जैसे न्यू दिल्ली है इंडिया का कैपिटल, तो सारी जज जितनी भी जुडिशरी पावर कहाँ रहती है, दिल्ली में। तो इसी चीज़ के लिए जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए प्ले करता है रोल, वो सिटी का करता है। भले से रहते होंगे पूरे सबसे ज़्यादा आबादी में 59% आपके डच, लेकिन कैपिटल के अंदर 20% ही डच। तो बस वही चीज़ इन्होंने बात की, इसी वजह से वो एंग्री हुए। फ्रॉम द 1950s टू 1960, 10 साल तक देर वर टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंसेस। 10 साल तक केवल इसी चीज़ के चक्कर में, उनमें डिफरेंसेस के चक्कर में परेशानियाँ रहीं, ठीक है। इसके आगे की जो है ना कथा, वो मुझे बुक में पढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसके आगे की पीपीटी लगाना भूल गया, मेरे ध्यान नहीं रहा, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसके आगे पढ़ते हैं बुक। अब आपस में क्या करते हैं, ये करते हैं पावर शेयर। देखो जी पावर शेयर कैसे किया इन्होंने, आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा वरना थोड़ा भाग जाता है। मैं इसको कोशिश करता हूँ, आगे यार, ठीक। फॉर्म्स ऑफ पावर थी, ठीक 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 ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हैं। देखिए आपको जब बनाओगे ना नोट, तो आपको लिखना पड़ेगा पूरा तरीके से लिखना जी, ठीक है। देखो अगर हम बात करें बेल्जियम की कि कौन कौन सी इसमें पावर पाथ थे, ठीक है, पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। बताता हूँ कि कौन कौन सी पावर शेयर थी, कौन कौन से रूल बनाए। पहला रूल, द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, जिसमें बोला कि इसमें 50% जो है, मतलब नंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, डच और फ्रेंच पीपल मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब अगर आप 50% आपके रहेंगे डच और 50% रहेंगे आपके फ्रेंच, पहले बात, ठीक। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम ईच लैंग्वेज ग्रुप, मतलब कि जी कि कोई भी अगर लॉ पास होगा, लॉ तो दोनों कम्युनिटी की राय होनी जरूरी है।
ज़रूरी नहीं कि एक ने अगर बोला कि मैं पास करूँगी और दूसरे ने मना कर दिया तो वो लॉ पास नहीं होगा। ठीक, सही है जी, उन्होंने बोला हाँ मान गए जी। सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन अनलिटरली। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, मैनी गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि बहुत सारी जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जो कि ब्रुसेल्स की जो गवर्नमेंट है, जो भी वहाँ पर मेन गवर्नमेंट बनी होगी, उसे अपनी कुछ पावरें स्टेट को देनी पड़ेंगी। जैसा कि इंडिया में भी होता है कि इंडिया में कुछ पावर जो है वो स्टेट के पास है और कुछ पावर जो है वो गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जैसे कि डिफेंस की पावर जो है वो केवल यूनियन के पास ही है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास डिफेंस की पावर नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैनी पावर सेंट्रल, उसने बोला कि कुछ पावर आप दोगे उनको। द टू रीजन ऑफ कंट्री, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी काम में दखलंदाजी नहीं करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की, पहला। फिर बोलता है कि ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच द बोथ कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स जो है उसके अंदर दोनों की दोनों कम्युनिटी इक्वल रिप्रेजेंट करेंगी हर चीज़ को। ऐसा नहीं कि आप डच बोलते हो या फ्रेंच बोलते हो तो चाहे ज़्यादा हो या कम हो, इससे कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन दोनों का काम, दोनों की आपका इक्वलिटी जो है वो दोनों की सेम होगी। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। वही चीज़ कि फ्रेंच वाले मान गए इस वजह से क्योंकि वो डच वाले मान गए थे, और डच वाले मान गए इसलिए क्योंकि फ्रेंच वाले मान गए, कि आपस में दोनों ने एक दूसरे की बातों को एग्री किया, इसलिए दोनों ने मान ली सेंट्रल गवर्नमेंट की बात। ठीक है, एक बात और रहेगी, उन्होंने कहा ठीक है जी एक और बताओ, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने कहा भैया इन दोनों गवर्नमेंट के अलावा देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। अब तीसरी गवर्नमेंट भी यहाँ थी, ट्विस्ट आ गया, ट्विस्ट ये आ गया कि उन्होंने बोला दो गवर्नमेंट तो हैं ब्रुसेल्स के अंदर, एक फ्रेंच वालों की एक डच वालों की। अब तीसरी गवर्नमेंट और आ गई जिसका नाम दिया उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट। आपको कम्युनिटी गवर्नमेंट बताया था नहीं बताया था कि सामाजिक गवर्नमेंट बन जाए, आपस में लोग मिलकर बना लें, उसे बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तीसरी गवर्नमेंट बनी, ये किस बेस पे बनी, ये लैंग्वेज के बेस पे बनी, और ये हर स्टेट के अंदर थी। मतलब वहाँ पे जो हर सिटी थी ना, हर स्टेट के अंदर उनकी बनी हुई थी लैंग्वेज ये। नो मैटर वेयर दे लिव, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कहाँ रहते हैं, चाहे डच में रहते हों, आपके फ्लेमिश रीजन में रहते हों, या आपके वलोनिया रीजन में रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल, सॉरी आगे पहुँच गया मैं। ठीक है, दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। ये गवर्नमेंट क्या देखती थी, केवल देखती थी कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज के जो इशूज़ थे ना, केवल वही देखती थी, फालतू के टांग नहीं लाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में। बस यही चीज़ है, यही चार चीज़ जो थे वो इन्होंने पास किए, बाकी इसमें और फालतू फंड की चीज़ें हैं नहीं, और फालतू इसमें कुछ लिखना भी नहीं है। जो मैंने नोट्स बनाए ना आपके लिए, जो पीपीटी के अंदर आए, ये इंपॉर्टेंट है आपके, सही बताऊँ तो। आपने अगर ये कर लिए तो मुझे लगता नहीं कहीं जाने की जरूरत भी पड़ेगी। थोड़ा ब्रीफ में लिख लेना लेकिन कंप्लीट कर लेना। ठीक है, स्टोरी आपकी बेल्जियम की कंप्लीट हो जाती है। अब आगे हम कल पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।